अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और वेलकम बैक टू व्लॉगिंग विद आयत। आज है रमज़ान की 5वीं सहरी और 5वां रोज़ा। तो मैंने 5वें रोज़े का पूरे दिन का इफ्तारी सहरी से लेके इफ्तारी तक का जो भी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है बिकॉज़ रोज़ा भी रहेगा और हज़ारों काम रहेंगे करने के लिए जो कि शुरू हो जाएंगे ऑलमोस्ट इफ्तारी से। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 3:30। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ हो चुकी है, तो अब नमाज़ हो गई है तो फाइनली अब सहरी की तैयारी होगी। और मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए, मेरे कज़न्स हैं जो कि स्पेशली रमज़ान मनाने के लिए आए हैं घर पर। तो ये लोग आने के बाद बहुत ज़्यादा धमाल हो चुका है, तो रात में सोना तो रह ही गया है बिल्कुल भी। अब जाकर शुरू होगी पूरी दिन की रूटीन जो सेट नहीं है बेसिकली। चलेगी जैसा भी होगा, हम मैनेज कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सहरी बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने किचन में चाय और दूध उबलने के लिए रख दी थी और एक एक करके सारा सामान मैं अरेंज करी थी किचन टेबल पे। ज़्यादा कुछ बनाने के लिए था नहीं क्योंकि लेट नाइट सब ने खाना खाया था 1-1:30 बजे के आसपास, तो इतना हेटिक नहीं रहा मेरे लिए सहरी ऑर्गेनाइज़ करना। शायान को भी अयान की तरह बेसिक नाश्ता चाहिए जिसमें उसको भी ब्रेड जैम ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर उसके लिए ब्रेड जैम लगा रही थी और वो खड़े रह के उल्लू की तरह देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरे साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था। कोशिश नहीं, इनफैक्ट वो बात कर ही रहा था। तो हम दोनों बहन भाई बहुत सी बातें कर रहे थे और एंटायर सहरी बनने तक ये वहीं पर खड़ा था कॉर्नर में और देख रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और मुझे एंटरटेन कर रहा था खड़े रह के कि ताकि मैं बोर नहीं हूँ। और यहाँ पर दूध उबल चुका था मेरा। मैं यहाँ पर रेडीमेड पराठा यूज़ कर रही हूँ जो कि मलाबार का है और इसमें आता है कंप्लीट 6 पराठे जो कि मैदे के होते हैं और काफ़ी क्रिस्पी होते हैं ये खाने में, एकदम मतलब खारी जैसा टेस्ट आता है। तो आप सब भी इसको ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा है और रेडी टू मेक है। बस आपको इसे लेकर आना है, अनपैक्ड करना है और सेकना शुरू करना है जिस तरीके से मैं करने वाली हूँ। आप लोग इसे तेल में भी सेक सकते हैं, मैंने इसे अमूल के घी में सेका है क्योंकि मेरे यहाँ पे ज़्यादातर पराठे घी में ही प्रेफर करते हैं हर कोई। और बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो गई थी, घी के डब्बे में चम्मच अटक चुका था, अब वो निकल नहीं रहा था तो मैंने दूसरा स्पून यूज़ कर ली। यहाँ पर पराठे बन रहे हैं और चाय मैं कंटिन्यूसली पकने रख रही थी गैस पे, बिकॉज़ ऐसा होता है कि अगर मैं चाय गैस से उतार लेती तो मेरे पराठे बनने तक के चाय ठंडी हो जाती है और मुझे उसको रिपीटिवली गर्म करना पड़ता। तो मैंने ऐसा नहीं कि लो फ्लेम पे रख के मैंने अच्छे से चाय को पकाई और चाय अच्छी पक जाती है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और सहरी में सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि चाय है, बिकॉज़ जो चाय एडिक्ट होते हैं वो एडिक्शन वालों बंदों के लिए है। चाय एक ऐसी चीज़ है कि पूरा दिन उन्हें चाय नहीं मिलती है तो एटलीस्ट एक टाइम चाय मिले तो वो काफ़ी अच्छी हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितनी आप चाय को पकाएंगे उतनी अच्छी आपकी चाय बनेगी। यहाँ पर एक एक करके शायान के बाद शेज़ीन आ गई थी, उसकी छोटी बहन, वो भी आकर मेरे साथ गप्पे लड़ा रही थी और बातें कर रही थी, देख रही थी मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। कैसा होता है ना कि अगर आपके घर में बच्चे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाती है तो उन लोगों को ना बहुत ये रहता है कि हर चीज़ वो लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, बड़े जो करते हैं वो हर चीज़ छोटे ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं, खुद भी करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे शेज़िन मेरे साथ हर छोटी छोटी चीज़ में खड़े रह के काम करवा रही थी। उसके बाद सबसे बड़ी वाली बहन भी आ गई उसकी, मिसबा, और आने के बाद में जब वो किचन में आई तो मुझे काफ़ी हेल्प हो गई। ये तीनों के तीनों मेरे साथ लग गए थे, हर कोई मेरे हाथ के पास खड़ा था ताकि मुझे कुछ भी रिक्वायर्ड हो तो मैं ईज़िली सारी चीज़ें कर सकूँ फटाफट। क्योंकि सहरी का टाइम ऐसा होता है कि टाइम कहाँ जाता है पता नहीं चलता और किचन में इतना काम होता है कि मतलब एक काम ख़त्म नहीं करो कि दूसरा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर वही चल रहा था, हमें एक नहीं ख़त्म करे तो दूसरा आ जा रहा था। तो मैंने मिसबा को ये बोली कि मैं फटाफट तुझे पराठे बना कर देती हूँ, तो एक जन दस्तर बिछाओ
और दस्तर पे पानी वगैरह रखो, सब कुछ रखो और जाके अरेंजमेंट करो बाहर हॉल में सहरी करने की, क्योंकि मैं यहाँ बना रही हूँ तो जैसे ही होगा वैसे ही मैं दस्तर पे सहरी रख दूँगी, तो सब जन ईज़िली फटाफट बैठ के खा सकते हैं। किसी को बार बार किचन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए। तो पानी से लेके हर चीज़ हम लोग दस्तर पे लेके बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि कोई सहरी पे से बार बार उठ ना सके। यहाँ मेरे पराठे बन चुके थे कम्प्लीटली। किचन क्लीन करके इन लोगों के हाथों में मैं सारा सब कुछ दे रही थी कि जाकर तुम लोग ये सब दस्तर पे अरेंज करो, और उसके बाद में हम लोग सब सहरी करता। लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों की बहस चल रही थी कि नहीं, मैं नहीं अरेंज करूँगी, तू अरेंज कर, तू नहीं अरेंज करेगी, मैं अरेंज करता हूँ, यही चल रहा था। तो मैंने एक एक को काम बांट दी और तीनों को मैंने इक्वली काम दी कि ये करेगा, ये करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ चाय निकाल रही थी मैं, और चाय के प्यालों को देख के मुझे खुद ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ट्रेन का डब्बा लग गया है, बिकॉज इतने मेंबर होते नहीं है घर के अंदर जितने हिसाब से मैंने कप निकाली थी। हमारे घर में चाय के प्यालों में ही चाय पीते हैं, बिकॉज हम लोग बरेलवी वाले हैं, तो ज़्यादातर हम लोगों के यहाँ ऐसे ही चाय पीते हैं। आप लोगों के यहाँ किस तरह चाय पीते हैं, कप में पीते हैं या प्यालों में पीते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे चाय निकल चुकी थी। चाय निकलने के बाद मैंने उसको ट्रे में रख के दी और इसके हाथ में दी और इसको वार्न की एक भी कप यहाँ से वहाँ गिरना नहीं चाहिए, तो वो संभाल के लेके जाकर रखी। यहाँ शहज़ेन बटर और टोस्ट निकाल रही थी, क्योंकि सहरी में कोई ब्रेड बटर खाता है, कोई टोस्ट खाता है, कोई जैम ब्रेड खाता है, सबका अपना अपना खाने का सीन था। तो मैं इंटायर चीज़ें रख देती हूँ कि जिसको जो खाना है, जिसको पराठे खाने हैं, जिसको टोस्ट बटर खाना है, खारी खाना है, जिसको जैम ब्रेड खाना है, वो जो खाना चाहते हैं खाए। और ऐसा ही होता है, बार बार आने जाने का चक्कर ना हो, इसलिए एक ही टाइम पर मैं सब कुछ कर लेती हूँ। यहाँ हम लोग सहरी करने के लिए बैठ चुके थे, और सहरी पे जो ये लोग सताते हैं ना कि जिसकी लिमिट नहीं है, लोगों को बच्चों की तरह हर चीज़ देनी पड़ती है, स्पून फीडिंग टाइप ऑफ, खाने के बहुत नखरे होते हैं और बोल बोल के खिलाना पड़ता है कि खाओ खाओ खाओ। तो यहाँ मैं वही कर रही थी, स्पून फीडिंग। मैं लोगों को बोल के खिला रही थी कि अरे खाओ, टाइम निकल रहा है, खाओ खाओ खाओ। और उसमें मैं खुद भी खा रही थी, सहरी कर रही थी। लेकिन इतनी मस्ती ये लोगों की थी कि जिसकी लिमिट नहीं थी, नॉन स्टॉप मस्ती कर रहे थे ये लोग। दो पीछे से बैठ के कमेंट्री कर रहे थे, जिनको कैमरे में नहीं आना था बिकॉज वो लोग सोकर उठ के आए थे। तो हम चारों ही यहाँ पर बैठे हैं और सहरी कर रहे हैं। बाकी के दो जो है वो कैमरे के पीछे बैठ के सहरी कर रहे थे। यहाँ पर भी इन लोगों की कैट फाइट चल रही थी, एक दूसरे की टांग घसीट रहे थे और सबका यही चल रहा था कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना। यहाँ शायद नॉन स्टॉप बातें करते जा रहा था और बोल रहा था कि अरे क्या ये तो कैसे खाओ, इतना स्लो खा रहा था वो कि मुझे उसको टोकना पड़ा इन बिटवीन के फटाफट खा। और उसके ऊपर से इतनी ज़्यादा कॉमेडी हो गई कि हंसने लगे हम लोग, और यही था कि इसको बोल कर खिलाना पड़ रहा था कि खा ले। अंडे उबले हुए थे तो मैंने लोगों को ज़बरदस्ती एक अंडा खिलाई, क्योंकि बच्चे पूरे दिन भूखे रहते, कुछ नहीं खाते। तो एटलीस्ट ये है कि ये लोग सुबह सहरी में जो कुछ भी खाए वो हेल्दी हो। तो इन लोगों को मैं बहुत बोल के खिला रही थी। अब कैसा होता है ना, आप इनके सामने रख दो कोई चीज़ और फिर ये लोग खा ही लेते हैं कैसे भी करके, क्योंकि इनको पता है कि अगर नहीं खाएंगे तो डांटी पड़ेगी, चिल्लाएंगे। तो इसलिए मैं इन लोगों के आगे अंडे बॉईल करके लेकर आ गई थी और कट करके रख दी थी, और हम लोग सब ने एक अंडा एटलीस्ट खाए। और सबको मैंने बोली कि खा लो क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। यहाँ अमान बार सामने से आ रहा जा रहा था, तो उसके ऊपर भी ये लोग बहुत ज़्यादा कॉमेडी कर रहे थे, क्योंकि वो हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। पीछे से वो कमेंट्री भी कर रहा था बैठ के। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो चुकी थी, उसके बाद में हम लोगों की नमाज़ भी हो गई थी। तो हम लोग कुरान पढ़ने के लिए बैठ गए थे, और जिन लोगों की नमाज़ नहीं हुई थी वो लोग नमाज़ के लिए खड़े हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ गई थी। शहज़ीन ने पूरे मतलब सहरी के बर्तन जो है वो हेल्प की थी मुझे धोने में। तो हम लोगों का किचन बहुत जल्दी क्लीन हो चुका था कि और हम लोग आकर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ गए थे, नमाज़ पढ़। सुबह के बज चुके थे 6:30। घर क्लीन करने के बाद में मैं सोने की तैयारी के लिए जाने वाली थी, बिकॉज नींद भी इम्पॉर्टेंट थी और ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट सोए थे। दोपहर के बज रहे थे 3:30 और सुबह हो चुकी थी। मैं और समीर निकल गए थे इफ्तारी लाने के लिए।
तो उस टाइम पे इतनी धूप थी कि व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। ये एक छोटा सा हमारे प्रेमाइसेस में आर्टिफिशियल पॉन्ड बना हुआ है जो काफ़ी अच्छा दिखता है। शाम में लोग यहाँ पर आकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ये मिनी शोज़ हैं हमारे यहाँ का बेसिकली। और पलावा में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो पोल्यूशन से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट प्लेस है। गार्डन्स है और आप लोग नीचे उतर के आराम से वॉक कर सकते हैं अपनी फैमिली को लेके। और प्रेमाइसेस में भी इतना मतलब हर चीज़ नहीं मिलती है, हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट हाँ जो भी नेसेसिटी की चीज़ है वो सारी मिल जाती हैं। तो हम लोग ज़्यादातर तो सामान मुमरा से ही परचेज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से मुमरा हार्डली 25 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। तो हम लोगों को जो भी एक्स्ट्रा स्टफ़ लगता है वो हम लोग एक ही टाइम में जाके मुमरा से परचेज़ करके आ जाते हैं। पलावा में हर चीज़ तो एग्जैक्टली नहीं मिल पाती जैसी चाहिए होती है, बट हाँ जो भी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स कम्प्लीटली मिल जाती है। शाम के टाइम यहाँ पर काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का एटमॉस्फेयर है। इतनी धूप होने के बाद भी झाड़ है यहाँ पर काफ़ी सारे, तो बहुत ठंडक रहती है, फील नहीं होती है गर्मी। तो यहाँ पर बस यही माहौल रहता है। और ज़्यादातर हम लोग नीचे नहीं उतरते, जब भी हमें कुछ काम होता है हम लोग तभी नीचे उतरते हैं। और वीकेंड्स पे वॉक वगैरह हो जाती है जो भी है। ये इफ़्तारी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग मार्केट पहुंच चुके थे। यहाँ पर हम लोग हमारे फ्रूट्स परचेज़ कर रहे थे, तो फ्रूट परचेज़ करते हुए हम लोगों ने जो भी फ्रूट्स लिया वो एंटायर कवर नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे हाथ में सामान था और मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने की। मुमरा में इतना रश था कि हम लोग 3:30 बजे के आसपास निकले थे और हम लोग वहाँ पर पहुँचे 4 सवा 4 मतलब के आसपास। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग चुका था। बाईपास की तरफ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ह्यूज रश था। लोग इफ्तारी का सामान लेने निकलते तो क्राउड हो ही जाता है बहुत ज़्यादा। इफ्तारी का सारा सामान लेकर हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे। घर आते आते मुझे 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। और यहाँ पर मैं आते के साथ ही किचन में लग गई थी चॉपिंग वगैरह करने के लिए। मेरे साथ हेल्प कर रही थी मिसबा, वो मेरे साथ काम में हाथ बटाती है बहुत ज़्यादा। उसके आने की वजह से मेरा काम बहुत हल्का हो गया है। बच्चे जब से आए घर में तो हर कोई मेरे साथ हेल्प करवा रहा है, तो जितना हो सके उतना हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम कर लें तो काम इजी हो जाता है और काम थोड़ा फटाफट भी हो जाता है। यहाँ हम लोग ब्रेड टोस्ट पिज़्ज़ा बना रहे थे, तो उसकी तैयारी चल रही थी। यहाँ पर इसकी रेसिपी की जो वीडियो है वो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, आप लोग भी ट्राई कीजिए। काफ़ी टेस्टी और यमी बना था ब्रेड टोस्ट पिज़्ज़ा। ज़्यादा कुछ उसमें मतलब हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं लगी थी, जो बेसिकली नॉर्मल चीज़ें होती हैं, नॉर्मल हमारे घर में रेगुलर स्टफ़ होता है वही लगा था। और पिज़्ज़ा सॉसेस आज की तारीख में हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल रहता है। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं मैंने वीबा का पास्ट एंड पिज़्ज़ा सॉस ली थी, तो ये काफ़ी टेस्टी था, ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा सोर था, नॉर्मल था, अच्छा था। तो यही आप लोग भी यूज़ कीजिए। इफ्तारी के टाइम पे इतने काम होते हैं कि समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म। तो उसी दौरान मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर चुका था, तो मैंने जो यूटेंसिल था वो बहुत छोटा ले ली थी, छोटा बर्तन। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना सारा स्टफ़ इसमें नहीं आएगा, तो मैंने यूटेंसिल चेंज की। और इतना ज़्यादा मैं मिर्ची का काम कर चुके थे, मतलब हर चीज़ में मिर्ची पड़ती है, तो इतना वो बैटर मिक्स करने में स्पून से इतनी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता जितना हाथ से होता है। तो इतना मेरा राइट हैंड यूज़ हो चुका था कि बर्निंग सेंसेशन हाई लेवल पे थी, तो मैंने पूरे हाथ पे कोलगेट लगा कर रखी थी ताकि थोड़ी सेंसेशंस कम हो। मेरे ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेड टोस्ट पिज़्ज़ाज़ बन चुके थे, बने नहीं थे, हाफ़ कुक थे। इसको मैंने अच्छे से बैटर उसके ऊपर लगा कर रखी थी, बस इसे फ्राई करना था, मतलब बेक करना था। तो हमेशा की तरह देसी जुगाड़ इज़ ऑलवेज़ वेरी गुड। और एक तरफ यहाँ बन रहे थे उड़द की दाल के भजिए, जो कि अमेजिंग होता है। पूरे रमज़ान के 30 दिन मेरे घर में आपको ये मिलेंगे। मेरे घर में बेसन की भजिए जो है ना वो इतने शौक़ से नहीं खाते जितना उड़द की दाल की भजिए खाते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अगर आप इसको नॉर्मल दरदरा पीसो ना तो बहुत यम बनती है और बहुत क्रिस्पी होती है।
बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैंने एक साथ सारे ब्रेड टोस्ट पिज़्ज़ाज़ को रख दी थी। मेरे पास एक बहुत बड़ा मतलब डोसे का तवा है, तो मैंने उसी के ऊपर एक साथ रख दी थी। टाइम बहुत कम था मेरे पास, सिर्फ़ और सिर्फ हार्डली 15 मिनट्स बचे थे। उसमें मुझे सारे एक साथ टोस्ट करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ काम हो चुका था और इफ़्तारी के लिए हम लोग बैठ चुके थे यहाँ पर। माशाल्लाह से इफ़्तारी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी बरकत होती है रमज़ान में कि बिल्डिंग में वॉचमैन को देने के बाद में, लोगों के यहाँ भिजाने के बाद में भी, हमारे नेबर्स के यहाँ भिजाने के बाद में भी इफ़्तारी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। और हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि कम से कम बनाए। तो माशाल्लाह से रमज़ान बहुत ही मुबारक महीना और बेशुमार है इसमें। और आपको अगर मेरा शहर से इफ्तारी तक का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।